सर्दी में इंसानों को बर्फ बनाने वाली चुड़ैल। वीरपुर नामक गांव में अचानक से एक चुड़ैल आई जिसने गांव में आतंक मचा दिया था। अचानक से वो लोगों को बर्फ बनाने लग गई थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमावस की रात थी, कड़कड़ाती जनवरी में ठंड की फुहार थी और चारों तरफ कोहरा और अंधेरा था। जंगल से जंगली जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी हवा में उड़ती हुई एक चुड़ैल जमीन पर उतरती है और घुंघरू की आवाज में आगे की ओर बढ़ती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आज फिर से इन लोगों को मैं बर्फ बनाऊंगी, पर उससे पहले मुझे भूख लग रही है। बर्फ कहाँ मिलेगी मुझे? देखती हूँ, किसी ने तो जमाई होगी ताकि मेरी ताकत बढ़ जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल किसी अमीर के घर में जाती है जिसकी फ्रिज में बर्फ जमी थी। उसे खाकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो कहती है, शुरुआत अब मैं यहीं से करूंगी, इन लोगों को ही बर्फ बना देती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से सोते हुए पति पत्नी को बर्फ का बना देती है। उसके पश्चात वो दूसरे घर में जाकर और 2-3 लोगों को बर्फ बना देती है। वो ऐसी बर्फ बनाती थी जो कि पिघलती भी नहीं थी। वैसे ही ठंड का मौसम था। अगली सुबह जब मुखिया राम किशोर अपने दोस्त वीरेंद्र के घर जाता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता। परेशान होकर जब वो दरवाजा खुलता है तो उन दोनों को जमा हुआ पाता है। फिर अपने सिर पर हाथ मार करके वो कहता है, अरे गजब हो गया भैया, गजब हो गया। अरे उस चुड़ैल ने हमारे दोस्त को भी बर्फीला बना दिया और उनकी मेहरारू को भी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके पास आते हैं और घबरा जाते हैं। तभी रवीना नाम की औरत भी रोते हुए मुखिया के पास आकर कहती है, मुखिया जी, अरे मैं बर्बाद हो गई, कुछ कीजिए। अरे वह चुड़ैल मेरे घर में भी आई थी और उसने मेरे दोनों बच्चों को बर्फ का बना दिया। अब मैं क्या करूंगी? कुछ कीजिए मुखिया जी, मेरे बच्चों को ठीक कीजिए। क्या लगता है ये बर्फ बनाने वाली चुड़ैल गांव में और भी लोगों को बर्फ बनाकर चली गई। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। रवीना परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मुखिया जी, अरे बचा लीजिए। काश हमारे गांव में ऐसा कोई शख्स आ जाए जो हमें इस चुड़ैल से मुक्ति करा पाए, क्योंकि हमारे गांव के तांत्रिक बाबा ने भी कई कोशिशें करके देख ली हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो जीवन। ऐसे ही वो बर्फ वाली चुड़ैल सर्दी में आकर लोगों को और सर्दी का एहसास कराती थी। लोगों को बिना बर्फ बनाए उसने आसपास बेहद बर्फबारी कर दी थी, जिससे कुछ लोग खुश थे ये सोच करके, अरे वाह, हमारे गांव में देखो आसपास कितनी बर्फ जम गई है। ऐसा लग रहा है हम स्विट्जरलैंड में हैं। अरे नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही मौसम बनता है। वो तो सही बोले जी, जल्दी चलिए हम बाहर जाकर बर्फ में खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलकर वो पति पत्नी टोपा मफलर स्वेटर पहने बाहर बर्फ को इकट्ठा कर स्नोमैन बनाते हैं और एक दूसरे को गोला मारते हैं। उन्हें देखकर गांव के और भी लोग बर्फ के मजे लेने लगते हैं और ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। ये क्या? मैंने तो इन लोगों को परेशान करने के लिए इतनी बर्फ जमाई थी, पर ये लोग तो खुश होकर खेल रहे हैं। अभी इन्हें बर्फ जमाती हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने जादू से लोगों को बर्फ बना देती है। जो जैसा था उसी जगह जम जाता है। ये देखकर कुछ लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। तभी मोंटी एक बैग लिए वहां आता है। गांव में ऐसी बर्फ देखकर वो खुश था, लेकिन फिर जमे हुए लोगों पर उसकी नजर पड़ी तो वो देख मोंटी अचंभित हो जाता है। हे भगवान, आखिर इस गांव में ऐसा क्या घटा है जिससे यहाँ के लोग जम गए हैं? इस गांव में कभी इतनी बर्फ नहीं जमी, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इतना कहकर मोंटी अपने चाचा राम किशोर के घर लौटता है और उनसे गांव के लोगों के बारे में पूछता है। तो राम किशोर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके धीरे से कहता है, अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, 4 महीने से यहाँ एक चुड़ैल का साया है। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लोगों को बर्फ बनाकर मारे जा रही है और बर्फ खाती भी है। क्या 4 महीने? हिमानी भी 4 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई और उसे भी बर्फ खाने का शौक था, पर उसका गांव से क्या ताल्लुक? मुझे थोड़ा और सोचना होगा। रात को जब मोंटी सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ गई और कहती है, मोंटी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ वापस लौट आए हो और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी जैसे तुमने मेरे साथ किया। हिमानी,
इसका मतलब तुम ही ये सब कर रही हो। पर क्यों? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? झूठ मत बोलो। भूल गए वो दिन जब मैंने तुमसे कुछ मांगा था और तुमने क्या किया? उस दिन मेरा जन्मदिन था। तुम मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। फिर मैंने कहा, मोंटी यार, मेरा बर्थडे फीका फीका सेलिब्रेट करोगे क्या? आई नो कि तुम मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाए हो और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। अरे इतनी कड़क ठंड में आइसक्रीम खाओगी तो जम जाओगी। देखना आसपास कितना कोहरा हो रहा है और तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मोंटी, तुम्हें पता है ना, मुझे आइसक्रीम सर्दियों में खाना बहुत पसंद है और मेरा नाम हिमानी है। हिमानी मीन्स बर्फ। और एक चीज और, मुझे बर्फ वाली जगह जाना है, स्विट्जरलैंड। अभी चलो ना। पागल हो गई हो क्या तुम? इतने सारे तोहफे लाया हूँ और फिर भी कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? और स्विट्जरलैंड जाना है? यहाँ तो नहीं रखा है ना वो? अच्छा तो कश्मीर ले चलो, मुझे बर्फ देखनी है। लगता है इतने पर भी तुम्हारी खोपड़ी में एक भी बात नहीं बैठी। क्या समझती हो तुम खुद को? फालतू की चीज की डिमांड मत करो यार। हिमानी मोंटी की डांट से रोने लगती है। तभी वो घुटने पर बैठकर कहता है, यार हिमानी जान, सॉरी ना, बाबू गुस्सा आ गया था। वो क्या है ना, मेरा काम इतने अच्छे से चल नहीं रहा और तुम्हारा जन्मदिन था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं। पर यह सुनकर मेरा पारा हाई हो गया क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं ले जा सकता। इट्स ओके, मेरी ही गलती है। मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। हाँ, पर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। पास में ही एक न्यू मॉल बना है जहाँ स्नो वंडर है। वहाँ हर चीज तुम्हें स्विट्जरलैंड जैसी लगेगी। वो जानवर भी बने हुए हैं और इतनी ठंड होगी वो जगह कि तुम्हें मोटी मोटी जैकेट्स पहननी होंगी। और बर्फ भी है वहां पर, लेकिन बर्फ नकली है और ठंड होगी असली। क्या सच में तुम मुझे वहां ले जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, इतना तो कर सकता हूँ। आई लव यू हिमानी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी हिमानी अपना केक कट करके मोंटी के साथ स्मॉल वंडर जाती है। मोंटी से जैकेट पहनकर नकली बर्फ में स्कीमिंग करती है तो कभी खेलती है और फोटो खिंचवाती है। चलो यार, बहुत देर हो गई, अब बाहर चलो, बंद होने वाला है ये। आती हूँ, तुम बाहर वेट करना आइसक्रीम पार्लर में। हिमानी उसके पीछे जाती है कि उसे एक अंदर किसी बच्चे की आवाज आती है, पर अंदर कोई नहीं होता। वो जगह खाली हो चुकी थी। अंदर धीरे धीरे ठंड का तापमान बढ़ रहा था तो उससे सहन नहीं हो रहा था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। मोंटी, मोंटी दरवाजा खोलो, कोई है? कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब क्या होगा? मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। 2 घंटे बीत जाते हैं। मोंटी उसका वहीं इंतजार करता है। जब वो नहीं आती तो वापस वहां जाता है और दरवाजा खुलवाता है जहां हिमानी ठंड के कारण जमकर मर चुकी थी। ये देखकर मोंटी बहुत रोता है। वो किसी को मदद के लिए बुलाने जाता है। इतने में हिमानी चुड़ैल बनकर वहां से गायब हो जाती है और गांव में आ जाती है। मोंटी ने मुझे मार डाला। वो मुझे देखने के बाद भी मरा हुआ छोड़कर चला गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसी गांव में शायद वापस आया होगा। अब मैं भी लोगों को सर्दी में बर्फ बनाकर उसकी जान लूंगी। और मोंटी से बदला। तुम्हें गलत फहमी हुई है हिमानी। हिमानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं मदद के लिए गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया। अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी जमा कर, जैसे मुझे मारा था। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। बर्फ की कमजोरी, आग, हाँ, आग लगानी होगी। अरे चुड़ैल यहाँ? तू चाचा है ना इसका, तू भी जाएगा। चुड़ैल उसको जमाती है। इतने में मोंटी गायब हो जाता है और बाहर की झोपड़ी में मिट्टी का तेल छिड़कता है। वहां चुड़ैल आ जाती है। वो यहाँ हो तुम? माफ करना, पर मुझे लोगों को बचाने के लिए हिमानी ये करना होगा। तभी वो माचिस की तीली से आग लगाकर झोपड़ी से बाहर कूद जाता है जहां वो बर्फ वाली चुड़ैल तिल तिल कर मर जाती है और जमे हुए लोग पहले जैसे ठीक हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।